हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग जीके का क्लास नंबर 21। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके और 20 तक के सबसे मोस्ट और सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। इस प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेके और 20 तक क्लास तक के सभी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने इसमें पढ़ाया है। आप वहां जाकर पूरा उसको देख लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है मतलब नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। चलिए देखते हैं। इसमें देखते हैं पहला हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज और वाराणसी। ये सब कहाँ पे है? तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहर है। ठीक है, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज और वाराणसी। ठीक है, ये सब कहाँ पे बसे हुए हैं? तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसको देखते हैं आगे। नेक्स्ट आगरा, दिल्ली और मथुरा। ये तीनों शहर कहाँ बसे हैं? तो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। आगरा, दिल्ली और मथुरा ये सब क्या है? तीनों जो है वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए कुछ महत्वपूर्ण शहर है और नगर है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोकोवा घाट। ये तीनों याद रखिएगा। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सोकोवा घाट ये तीनों कहाँ पे हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको आज आप लोगों के बीच में लाया है। ठीक है, चल देखते आगे। नेक्स्ट है बद्रीनाथ, ये अलकनंदा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। देखिए एक बार बता देते हैं आपको। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है ना शहर है। उसके बाद सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, चल देखते हैं। उसके बाद है हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? तो मूसी नदी। आगे जमशेदपुर कहाँ पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर। ये कहाँ पे है? जो झारखंड में है। उसके बाद अहमदाबाद कहाँ पे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बरेली कहाँ पे है? तो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बरेली। उसके अयोध्या कहाँ पे है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, अयोध्या। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से। उसके बाद देखते हैं आगे। उसका कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो हुगली नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे। उसके लखनऊ और जौनपुर ये दोनों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लखनऊ और जौनपुर ये दोनों कहाँ पे है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद नासिक कौन सी नदी पे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नासिक। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिल्लापल्ली पल्ली ये कहाँ पे है? तो कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, आगे उज्जैन कौन सी नदी पर है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, आगे लुधियाना कौन सी नदी पे है? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, लुधियाना ये पंजाब में पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ देखते हैं और इम्पोर्टेंट शहर को जो किस नदी में बसा हुआ है उसको देखते हैं। चलिए उसके बाद है कटक। कटक कौन सी नदी में बसा है? तो महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक। उसका कोटा। कोटा कहाँ? राजस्थान में है। एक कौन सी नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ का टॉपिक छोटा था, आज खत्म हुआ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि मैं आप लोग को जो ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और संपूर्ण जीके जीएस को शुरू से पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।